अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हो गए हैं मिस्टर शीश बायो स्टडी। आज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी सोशोलॉजी की, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी क्लास के लिए हैं। और आपकी टारगेट पीजीटी का रखिए और यूजीसी नेट की आपकी परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है चलिए प्रश्न शुरू कर लिया हमने। इस प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट भूमिकाओं का निभाना क्या कहलाता है? प्रस्तुति प्रतिमान, प्रस्तुति श्रृंखला, भूमिका प्रतिमान, भूमिका ग्रहण। अब इस प्रक्रिया के दौरान हम बात कर लेते हैं व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं। अगर भूमिकाओं की बात कर लेते हैं विशिष्ट भूमिकाओं, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है ए का यानी कि चौथे का ए आंसर है, ये चौथे का ए आ गया हमारा मिलान। और एक व्यक्ति अपनी प्रस्तुति से संबंधित विभिन्न प्रस्तुतियों की धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। क्या कहलाता है? प्रस्तुति प्रतिमान, प्रस्तुति श्रृंखला, प्रस्तुति भूमिका प्रश्न। अलग अलग अगर भूमिका निभाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? भूमिका प्रतिमान। तो आपका बी आ गया ये। ए का तीसरे का बी हो गया। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थिति धारण करता है, उसके अनुसार अलग अलग भूमिका भी निभाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सी का पहला प्रस्तुति प्रतिमान। अब व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण करता है? नहीं करता, वरना विभिन्न समूह में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। तो ये आपका इसका है आपका दूसरे का आपका यानी कि डी। अगर हम कोड मिला लेते हैं तो ए का चौथा और बी का तीसरा है, तो ए आंसर इसका सटीक है। इस टाइप के प्रश्न मिलान करने के लिए आते हैं गाइस। आपके 43 प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले हमने ये प्रश्न करा चुके हैं। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वाह और भूमिका। देखिए भूमिका ग्रहण क्या है आपका? बच्चे अपनी माँ की भूमिका अनुकरण करते हैं, तो ए आंसर है आपका, ए हो गया इसका। और भूमिका निर्वहन, अगर भूमिका निर्वहन की बात कर लेते हैं तो भूमिका निर्वहन क्या? अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आपका बी चौथे का बी हो गया। भूमिका अभिमन्यु, इसका आपका है मी एक्स ए स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका प्रस्तुत करता है, तो आपका सी। और भूमिका संरचना, भूमिका संरचना है आपका डी। तो इसमें कौन सा है? ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला। तो ए आंसर इसका सटीक है, ए आंसर सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कोड मिलाना है। कोड वाले सवाल हैं कि सामाजिक प्रतिमान और उदाहरण है। निर्धारक प्रतिमान क्या है आपका? निर्धारण प्रतिमान 44वां प्रश्न है। 44वें का जान लेते हैं। 44 का तो निर्धारित प्रतिमान आपका है। निर्धारित की अगर बात करें, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सही है, मान लेते हैं, बिल्कुल निर्धारित है, ये सही है। अधिमान्य प्रतिमान क्या है? अधिमान्य प्रतिमान है आपका बी, मतलब बी इसलिए कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए, ठीक है। स्वीकृत प्रतिमान, अगर हम स्वीकृत प्रतिमान की बात कर लेते हैं तो आपका ये सी, ये आ गया सी इसका। स्वीकृत प्रतिमान है किसी भाषण के दौरान खांसी आने पर हल्का सांस लेना। और निषेधात्मक है आपका दूसरा, माता पिता ये ध्यान रखें कि बच्चे गली में नंगे ना घूमें। इसकी बात कर लेते हैं तो डी आंसर इसका सही है। 45वें प्रश्न आपका 45वां कह रहा है। देखिए प्रश्न काफी है, कुछ पुस्तक लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। बड़ा कर दिया हमने ये प्रश्न थोड़ा सा, कि कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी। अगर हम कल्चर एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं, इसमें मिलान करना है, तो ये आपका कल्चर एंड सोसाइटी की पुस्तक आपकी मेरिल एवं एरिल्स की कल्चर सोशोलॉजी। अगर कल्चर सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं तो आपको ये है ग्लीन व ग्लीन है। और फकवेज, फकवेज का है आपका पहला समनर। और एन इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी का आपका ये है आपका तीसरा। तो
तो ये है आपका इसके आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर इसका सही है। सूची सूची दो को मिलाना है। एक तरफ भूमिका विन्यास है, सूची दो भूमिका विन्यास, भूमिका विन्यास। तो आपका भूमिका विन्यास है आपका एक आपका दूसरा, क्योंकि एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का क्रम विन्यास। और बहुल भूमिका, अगर बहुल भूमिका की बात कर लेते हैं तो आपका व्यक्तियों के अनेक परिस्थिति से संबंध भूमिका सम्मिश्रण। और भूमिका द्वंद, भूमिका द्वंद की बात है तो एक ही व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं के बीच द्वंद और व्यक्तिगत तनाव डी की बात कर लेते हैं तो आपका क्रिया के दो अथवा दो से अधिक क्रमों के द्वंद से निर्मित यानी कि काल भूमिका। तो आपका ए का दूसरा है और बी का पहला है, ए का दूसरा बी का पहला, तो यही ए का दूसरा दूसरा पहला। अच्छा, और आपका सी का चौथा, अगर सी का चौथे की बात कर लेते हैं तो डी आंसर इसका सही है। सूची और सूची दो को मिला रही है, मिलाने वाले होता है। अभिमन्यु की भूमिका क्या है? अभिमन्यु की भूमिका क्या है? अभिमन्यु की भूमिका, इसकी बात करें अभिमन्यु की है आपका ये, कोई व्यक्ति रामलीला या कृष्ण लीला में राम या कृष्ण की भूमिका निभाता है, अभिमन्यु। और इसका है भूमिका संक्रमण है, एक व्यक्ति को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? भूमिका संक्रमण बोलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि भूमिका संग्रहण का है, सेना में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है। और भूमिका प्रतिमान का मतलब है एक डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टर से, नर्सों से, मरीज एवं चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न है। तो आपका ए का दूसरा है और बी का पहला है गाइस। तो इसकी बात कर लेते हैं तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पुस्तकें और दे रखी है आपकी सिस्टेमेटिक सोशोलॉजी। अगर सिस्टेमेटिक सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं, सिस्टेमेटिक सोशोलॉजी की, तो आपका पहले का है आपका तीसरा किम्बली यंग की पुस्तक है द सोशोलॉजी ऑफ लॉ। द सोशोलॉजी ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं तो ये आपका चौथा है जॉर्ज बुरिज। और कल्चर सोशोलॉजी, अगर हम कल्चर सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं, सी का ग्लीन और द सोशल ऑर्डर की या रॉबर्ट विरस्टेड। इसकी बात कर लेते हैं इसके आंसर की, तो आपको ये सी आंसर इसका सही है। अब कथन दे रखे हैं, देखिए कारण और कथन। एक कक्ष निरीक्षक जब परीक्षा भवन में अपने घनिष्ठ पुत्र को नकल करते देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है और बेचैनी महसूस करता है। ठीक है, भूमिका द्वंद कहता है, भूमिका द्वंद की स्थिति में तब उत्पन्न होती है जब किसी परिस्थिति के अधिक पदाधिकारी से एक विशेष भूमिका निभाना अपेक्षित हो और वह दूसरी भूमिका का विरोध हो जो कि उसे उस समय ही निभानी चाहिए। तो इसका कौन सा? ए और दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है या भाई इसका। परिस्थिति एवं भूमिका समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग्य होती है, सही है। कारण कह रहा है कि प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान नियम होते हैं और व्यक्ति से अनेक अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा होती है। तो कोड का चयन कीजिए, तो कोड का क्या है? ए और दोनों सही आ रही की सही व्याख्या याद सही इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें काफी लेंथी प्रश्न है गाइस। और ये इस प्रकार के प्रश्न, एक प्रक्रिया देखिए, एक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या है? ए का है भूमिका ग्रहण, ए आंसर इसका पहले चौथे का ए हो गया। और एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विविध परिस्थितियों की धारणा करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। अगर हम बी की बात कर लेते हैं तो बी का आपका है इसका तीसरा, तो ए का चौथा और बी का तीसरा देख लेते हैं, ए का चौथा बी का तीसरा, ए का, तो यही आंसर सही है इसका, ये आंसर ही सही है। 52वां प्रश्न देख लेते हैं भूमिका के बारे में निम्नलिखित कि यह है कि भूमिका वह कार्य है जिससे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। बी ऑप्शन कह रहा है भूमिका का है परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन है कि भूमिका स्थिर है। चौथा ऑप्शन कह रहा है भूमिका के निर्वाह से समाज में प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूरी होती है। तो इसमें अगर कौन सा कोड सही होगा? अगर हम 52वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 52 में कौन सा कोड सही रहेगा? तो इसमें आपका
दूसरा और चौथा डी आंसर इसका सही है। 53वां प्रश्न है कि सामाजिक प्रतिमानों की निम्नलिखित विशेषताओं का विचार करें। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज के ही उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक प्रतिमान निरपेक्ष होते हैं, अर्थात सामाजिक प्रतिमानों की सभी विशिष्ट पर अर्थात सभी परिस्थितियों पर समान रूप से लागू नहीं होते। तीसरा है कि सामाजिक प्रतिमानों का संबंध सामाजिक उपयोगिताओं का आवश्यकताओं में से है। चौथा है कि सामाजिक प्रतिमानों का पालन केवल बाहरी दबाव के कारण होता है। तो इसकी बात कर लेते हैं आपका 53वां प्रश्न। तो 53 में की देख लेते हैं। 53 में का आपका 53 का आंसर तो इसका ए आंसर इसका सही है। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज के लिए ये सही है और ये सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें। जननीतियां समाज में व्यापार करने स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियां हैं। बी ऑप्शन है जननीतियां लिखित होती हैं। जननीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। चौथा है कि एक समाज की जननीतियां प्राय दूसरे समाज की जननीतियों के समान होती हैं। जननीतियां समय के साथ परिवर्तन होती हैं। उपरोक्त में कौन सा सही है? अगर इनमें से बात कर लेते हैं, आपका प्रश्न है 54वां। तो 54 में की गाइस इसका जो आंसर है ये तीसरा आंसर सही है। पहला है देखिए जननीति समाज है, ये सही है। और जननीति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती सही है, ये भी ठीक है। और 5वां कह रहा है जननीति समय के साथ परिवर्तन होती है, कथनों में सही होती है, ये बात सही है। 55वां प्रश्न है कि भूमिका परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन सा कथन निम्नलिखित कथन सही है? परिस्थिति एक समाज में सामान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, ठीक है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यापार होता है। सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन का भूमिका व्यक्ति के परिस्थिति के लिए एक निर्देशक होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वैसे वैसे ही उस पर आरोपित होते जाते हैं। अगर हम 54वें प्रश्न की बात कर लेते हैं 54 में का, तो इसका भी आपका पहला सही है और तीसरा सही है और आपका चौथा सही है। पहला तीसरा पहला कौन सा है इसमें? पहला तीसरा और 5वां इसमें कौन सा प्रश्न हमारा? ये 55वां, सॉरी 55 में की बात कर लेते हैं। तो इसमें 55 पहला तीसरा, हाँ तो पहला दूसरा और तीसरा ये नहीं है दोस्तों, पहला और आपका दूसरा भी है सही है। इसका पहला आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भूमिका का संघर्ष होता है? जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ काम करने का प्रयास करते हैं, या जब एक व्यक्ति के सामने दो या अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं, जब विभिन्न विशेषताएं वाले दो व्यक्ति एक ही प्रकार कार्य करने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन है जब एक व्यक्ति समक्ष ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें उसे अपनी क्षमता से अधिक करने की अपेक्षा की जाती है। तो 56 में का है, 56 में का आंसर की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जब एक व्यक्ति के सामने दो या अधिक परिस्थिति विरोधी हो जाती है, बी आंसर इसका सही है। किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया? तो किसने किया है? समाज में सामूहिकता को भाव को व्यक्त करने के लिए मैक्स वेबर ने कहा था। पूंजीवादी समाज में उत्पन्न प्रक्रिया का वर्णन करना है तो कार्ल मार्क्स एंगल ने कहा था। एक सामाजिक परिस्थिति विशेष सम्मान व्यक्तियों को तमाम भूमिगत संबंधों को व्यक्त करने के लिए टी पार्सर ने कहा था। तो सी आंसर इसका सही है। 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इरविंग गॉफमैन द्वारा विकसित भूमिकाओं द्वारा शब्दावली का आशय है। क्या है आशय? आशय देख लेते हैं। लोगों के उस बात के लिए सही नहीं कहने का समर्थन जिसमें उसने दूसरों के लिए की अपेक्षा की है। बी ऑप्शन कह रहा है लोगों को स्वयं की भूमिकाओं की मान्य मांगों से मुक्त कर लेने में समर्थ। सी ऑप्शन है लोगों का इस प्रकार व्यवस्था को ध्वस्त कर लेने का सामर्थ्य जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की भूमिका निभानी पड़े। डी ऑप्शन है लोगों को अपनी भूमिकाओं को दूसरों से करवाने की समर्थ। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न आपका 58वां, तो 58 में की इसकी बात कर लेते हैं। इसका आंसर जो जा रहा है हमारा 58 का जो आंसर है इसका आपका लोगों को स्वयं की भूमिका को मानने मांग के मुक्त करना, बी आंसर सही है इसका। 59वां प्रश्न है महिला पुरुष की भूमिकाओं में विभेदीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी तर्क है? जीव विज्ञान लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करता है। सांस्कृतिक लिंग भूमिका विभेदीकरण निर्धारित करती है। जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों ही लिंग भूमिका विभेदीकरण को निर्धारित करती है।
ना तो जीव विज्ञान और ना ही संस्कृति लिंग भूमिका विविधीकरण को निर्धारित करती है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं आपका, तो ये है आपका सी आंसर सही है। जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों ही लिंग भूमिका विविधि को निर्धारित करती है। 60वां प्रश्न है कि एक और पिता को स्नेह होना होता है कि दूसरा और बेटे को अनुशासित करने हेतु कड़ाई बरतनी पड़ती है, अतः उससे भूमिका तनाव का सामना करना पड़ता है। कारण कह रहा है कि अपने भूमिकागत कर्तव्यों की मांग को पूरा करने में कठिनाई अथवा भार की भावना को भूमिका तनाव कहते हैं। कौन सा इसमें प्रश्न सही है? तो ए आंसर सही है, दोनों सही। आर की सही स्पष्टीकरण है। 61 में आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वभाषी या प्रत्याशी समाजीकरण का उदाहरण है? विभोप्रांत पति के परिवार में यथागत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा अविवाहित पुत्रियों का समाजीकरण। बी ऑप्शन कह रहा है कि घर में ठीक से काम करने के लिए गृहिणी द्वारा अपनी काम करने वाली को कम करना। सी ऑप्शन कह रहा है शत्रु से लड़ने के लिए सैनिकों का प्रशिक्षण। डी ऑप्शन है अपनी संप्रेषण दक्षता में सुधार करने हेतु भाग लेना, कार्यक्रम में भाग लेना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसका जो आंसर जा रहा है आपका, इसमें कोट वाले प्रश्न यानी कि 61वां, तो 61 में का जो आंसर है आपका, ये आंसर ही इसका सही है, क्योंकि विवाह प्रांत पति के परिवार में यथागत अनुकूलन के लिए माता पिता द्वारा अविवाहित पुत्रियों का समानीकरण करना है, ये आंसर सही है। 62वां है कि व्यक्तियों का वह कार्य भूमिका कहलाता है जिसमें उसके पद से जुड़े दायित्व को निभाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि उस स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के समक्ष अनुकूलन भूमिकागत अपेक्षाएं होती हैं। और तीसरा आपका विभिन्न समूहों में विभिन्न पदों पर आसानी व्यक्ति कभी विभिन्न भूमिकाओं को भूमिका पटल कहते हैं। और सामाजिक हस्तांतरण व्यवस्था में व्यक्ति विशेष पदों को प्रस्तुति कहते हैं। अगर इसकी आंसर की बात कर लेते हैं, हमारा 64वां 63वां प्रश्न है, 63 में की देख लेते हैं। तो इसका देखिए पहला और दूसरा सी आंसर सही है। पहला है कि व्यक्ति विशेष का वह कार्य भूमिका कहलाता है जो उसके पद से, ए आंसर। और दूसरा सही है आपको, इसमें और आपका चौथा भी ये सही है। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें सूची और दो सूची दो को मिलाना है। 63वां है आपका, 63वां आपका प्रश्न गड़बड़ हो रहा है ये गाइस। चलिए ये प्रश्न तो देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। भूमिका विन्यास, बहुलक भूमिका, द्वंद्व भूमिका और कर्तव्य। भूमिका विन्यास क्या है आपका? भूमिका विन्यास गाइस, भूमिका विन्यास क्या है आपका? काफी डीपली प्रश्न है ये गाइस, और इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर हम भूमिका विन्यास की बात कर लेते हैं तो आपका है एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच में, तो इसका ये है ये। और फिर आपका बहुल भूमिका, अगर बहुल भूमिका की बात कर लेते हैं तो ये आपका व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों में संबंध भूमिका, इसका बी हो गया। और भूमिका द्वंद्व क्या है? अगर भूमिका द्वंद्व की बात कर लेते हैं, गाइस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसको हम ये है मिटाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए दोबारा सही कर देते हैं इसको हम। भूमिका विन्यास आपका यह है एक विशेष सामाजिक परिस्थिति संबंधी भूमिकाओं का क्रम विन्यास। और बहुल भूमिका आपका व्यक्ति का अनेक परिस्थितियां और संबंध भूमिका विन्यास। और द्वंद्व भूमिका आपका एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं का द्वंद्व बीच और व्यक्ति का क्रिया को ये। इसकी बात कर लेते हैं तो ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका संघर्ष का उत्पन्न होना। भूमिका संघर्ष का उत्पन्न होना तो क्या है? भूमिका संघर्ष का उत्पन्न होने का मतलब है किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना। और बी ऑप्शन किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका निष्पादन करना। किसी व्यक्ति को परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना। किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष करने के लिए करना। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आपका किसी व्यक्ति को परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना।
67वां प्रश्न है कि एक कक्ष निरीक्षक जब परीक्षा भवन में घनिष्ठ मित्र के पुत्र को नकल करते देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है। ये प्रश्न हमने करा दिए गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका। ये वाला है सर, ये प्रश्न देखते हैं। एक बीमार बच्चा, एक बीमार बच्चा क्या है, उसकी भूमिका क्या होगी? एक बीमार बच्चे की एक भूमिका क्या रहेगी? आपका 69 प्रश्न है ये। 69 की देख लेते हैं। एक बीमार बच्चा भूमिका संगत अनुकरण करने वाले एक उद्दीपक हो। इसका आपका ये हो गया। और सुनील गावस्कर, अगर सुनील गावस्कर की बात कर लेते हैं, सुनील गावस्कर की, तो सुनील गावस्कर है चौथा। भूमिका प्रतिरूप उपरों के मरीजों का इलाज करने वाला, कक्षा में पढ़ने वाला एक शिक्षक क्या होगा? अगर कक्षा में पढ़ने वाला एक शिक्षक क्या होगा, तो आपका होगा इसका पहला भूमिका निर्वाह करने वाली कामकाजी महिला। तो गाइस ये इसका आंसर ये है बी, दूसरा आंसर सही, बी आंसर सही है। तो ये प्रश्न काफी लेंथी रहे आज की क्लास में, थोड़ा सा डीपली रहा गाइस। कल के बाद में इसकी क्लास, कल आपकी क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कल हमने लेंथी लेंथी प्रश्न खत्म कर दिए रहे हैं आज की क्लास में। कल आपके काफी छोटे और अच्छे प्रश्न रहेंगे गाइस, और ये क्लास आपकी कंप्लीट होने को जा रही है, क्योंकि हमने वादा करा था इस क्लास में 200 प्रश्न कराएंगे, और काफी महत्वपूर्ण क्लास है ये गाइस। ओके गाइस, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करो। ओके गाइस, बाय। कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सोशोलॉजी है।